कमाल है ना, सब कुछ अपने हाथ से खत्म कराई और तुम्हारा एक आंसू भी नहीं निकला। मैंने कुछ नहीं किया, सब उसने खत्म किया। तुम दोनों ने ही बुरा किया, ऐसा साथ के साथ खेला है। रिश्तों का तो मजाक उड़ा दिया तुम लोगों ने। कभी सोचा है तुमने अगर अंकल ये सदमा बर्दाश्त न कर सके तो क्या करोगे? आयत, तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। तुम तो इस सदमे के सदमे से ही मर जाओगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसने 3 दिन का वक्त लिया है। क्या मतलब? रायान ने? हाँ, उसको आज से पहले मैंने कभी इतना कमजोर बेबस नहीं देखा। आज से पहले मैंने तुम्हें भी इतना पत्थर दिल कभी नहीं देखा। अगर दिल हो तो फोन उठा लेना, क्या पता कभी उसकी आवाज सुनना फिर नसीब हो या ना हो। साहब मुझे फैसले का इख्तियार दिया ही क्यों किया? मुझे तो बस सजा सुना दी। काफी अच्छी हो तो। मैं वो नहीं हूं जो तुमने मुझे समझाया, या फिर तुम वो जो मैंने तुमको समझा था। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना रायान, मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। सबा, क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत हो गई है मुझे। इससे ज्यादा और क्या होगा? देखो मेरी आंखों में, देखो, तुम्हें तुम्हारा नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम आयत की आंखों में तलाश करते हो। मोहब्बत, चाहत, कदर, सब कुछ। सबा, आयत और रियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, उन दोनों की लाइफ स्पॉइल मत करो। हेलो आयत, आयत देखो, फोन मत काटना प्लीज। क्यों फोन किया है? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज मुझसे बात करो। ज्यादा ना कम,
मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, वक्त भी नहीं। आयत, सिर्फ चंद मिनट। वो भी नहीं। और हमारी मोहब्बत? तुम खामोश क्यों? आज तुम्हारी खामोशी मुझे बुरी लग रही है आयत। बोलो, क्या हमारे बीच में अब मोहब्बत भी नहीं है? जिस बात के लिए फोन किया है बस वही कहो। मुझे तुमसे केस के बारे में बात करनी है। क्या हम केस वापस? नहीं। ठीक है, हम केस पे बात नहीं करते, लेकिन क्या हम आपस में अब बात भी नहीं कर सकते? नहीं। और कुछ? तो तुम किसी सूरत नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। आयत, क्या हुआ? क्या हुआ? आयत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मैं जानता हूं तुम ठीक नहीं हो। प्लीज प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। वो मेरी नहीं, किसी और की आदत है। अंकल, अगर चिड़िया का घोंसला टूटे तो वो भी तड़पती है। अगर घर टूटने की खुशी मुझे नहीं तो दुख दूसरी तरफ भी नहीं दिखता। आप लोग सोचे समझे और फिर फैसला करें। हो सकता है आप लोगों का इरादा बदल जाए। नहीं, अब लेने देने के लिए तलाक के सिवा कुछ नहीं बचा। कल लॉयर के ऑफिस वक्त पर आना। आपका इंतजार रहेगा शिद्दत से। आखिरी बार। तुमने मुझे धोखा दिया। आंखों में धूल झोंका है तुमने। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल कमज़र्फ। आग उसने लगाई और उगल तुम रहे हो। तौहीन की है तुमने मेरी, तमाशा बनाया है मेरा, मजाक उड़ाया तुमने मेरा, मान तोड़ दिया तुमने मेरा।
तारिक भाई, इतने परेशान दिख रहे हैं? हाँ यार, उस्मा कॉल नहीं उठा रही। मतलब दोबारा नाराज कर दिया? मैं क्या कर सकता हूँ, उसी को बात बात पे नाराज होने का शौक है। और आपको नाराज करने का? क्या मतलब? मतलब ये कि तारिक भाई, मुझे सब पता है कि वो हैंडराइटिंग किसकी है। इसका मतलब अब मैं जो कहूँगी आप वही करेंगे। अच्छा, और क्या करना होगा मुझे? आप वो लेटर रेयान भाई को मेल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने आयत आपी को किया। रेयान को? भाई मैं उसको मुंह ना लगाऊं, मेल तो दूर की बात है। हाँ, आयत को मैं कर सकता हूँ। खबरदार जो आपने उनको किया, पहले तो वो 10 सवाल करेंगी और फिर उनको समझने में 2 घंटे लग जाएंगे, और जितनी देर में उनको समझ जाएगी उतनी देर में ये बात खत्म भी हो चुकी होगी। तो इससे अच्छा है आप मेरे जैसे जीनियस बंदे से ये बात डिस्कस करें। हाँ, दुनिया में 2 ही तो जीनियस हैं, एक आप और एक आपके वो रेयान भाई। वैसे मैं अगर ये काम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी। उस्मा और नादिया फ्री। अच्छा, और अगर मैं ये काम ना करूं तो? डियर कस्टमर, ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, और अगर आपको इससे फायदा उठाना है तो अभी उठा लें, वरना हाथ मलते रह जाएंगे। शुक्रिया। मिल जाते हैं हर मोड़ पर हमदर्द हजारों, एक मेरी ही बस्ती में अदाकार बहुत है। अब इस मगरूर रेयान के मुंह लगना पड़ेगा। रयान प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रयान मेरी हेलो हेलो आयत, देखो आयत, मैं तुम्हारी खामोशी पहचानता हूं। प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। कहाँ हो तुम? क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं। सिर्फ एक बार। क्या हम मिल सकते हैं? आखिरी बार, प्लीज।
क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन जिंदगी में आखिरी बार आयत में तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? मैंने कभी मना किया है क्या? तुम्हें छोड़ भी तो तुम्हारी वजह से रही हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल खाली हो गया हूं। प्लीज इस रिश्ते को एक और मौका दे दो। मैंने भी तुमसे यही सब कहा था। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। लेकिन ये गलती अब तुम मत करो प्लीज। कितना इंतजार किया था मैंने, तुम्हारी आवाज का, तुम्हारे मैसेजेस का। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है रेयान, बहुत देर। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मेरे पास अपनी सफाई बयान करने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी भी नहीं। मैं मांग रहा हूं तुमसे माफी। अपने रेयान को माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। प्लीज घर वापस आ जाओ। माफ तो मैं तुम्हें कब का कर चुकी हूँ, लेकिन वो दिल कहां से लाऊं जो तुम्हें नाकाम देख सके। आयत, मेरी हर एक कामयाबी, हर एक खुशी, हर एक जीत तुम हो, सिर्फ तुम। रेयान से डिवोर्स ले लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही थी कि बाद में कोई मुझसे शिकायत ना करे कि रेयान का करियर तबाह क्यों करते हो। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें उसका करियर तबाह नहीं करने दूंगी। यकीन करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो स्टार बने। इसीलिए कह रही हूँ कि जिस हिम्मत से तुमने उसका घिसा पिटा स्क्रिप्ट पास करवाया था ना, उसी हिम्मत से उसका करियर बचाने के लिए उससे खुला ले लो। वो सबा, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो आयत, आज के बाद हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। कि मेरा तुमसे वादा है। प्लीज
इस घर वापस आ जाओ। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे गम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी, तेरी यारी ओ रंगदारी, तेरी यारी जो ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी। क्यों, किसी का इंतजार था क्या? मेरा होगा और किसका, है ना? जानता था। हाँ, तुम ही तो रह गए थे जिसका इंतजार करना था। वाह, हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते। वाह। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं, हुई है, बहुत खुशी हुई है, इतनी कि मुझे अपने सारे जरूरी काम याद आ गए। लो बताओ जरा, भला आज के दिन भी आपको काम करने की जरूरत है? क्यों, आज क्या है? लो भला, आज का दिन भी भला कोई भूल सकता है? तुम्हें बड़ा याद है। अब देखिए, वो इंसान जो है ना, अपना खाना भूल सकता है, सोना भूल सकता है, अपनी बीवी का नाम भूल सकता है, मगर अपनी शादी का दिन नहीं भूल सकता। माहा, इससे पहले कि मेरा सर दर्द से फट जाए और मैं किसी की जान ले लूं, मैं सोने जा रही हूँ। जब ये नमूना यहाँ से चला जाए तो मुझे बता देना। तारिक दिन तनक दिन, दिन तनक दिन, दिन इतनी गोलाबारी, बांध दिया ये तूफान। वैसे तारिक भाई, आपकी आमद भी ना किसी तूफान से कम नहीं है। मेरी माने तो उनसे दूर ही रहिए, ये ना हो कि सही में उनके हाथों आपकी जान चली जाए। मेरी जान? ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं कोई गुआरा नहीं मरने वाला। अभी तो मेरे मासूम मासूम से बड़े ख्वाब हैं, जैसा कि तुम्हारे होने वाली भाभी। अब कौन से नंबर की भाभी है? उस्मा, फायजा, आयजा? अरे बस यार, चुप हो जाओ, पिक्चर दिखाता हूँ। तारिक भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे, सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में ऐसे जा मिले हैं। लहरों के जैसे किनारे, आसमां में टूटते तारे, जैसे जुड़े हो जिंद से। खुद मैं ढूंढूं जब तुम्हें तो हर तरफ तुझी को मैं पाऊं, ना मिले तू जो नजरों को, बस देखना तुझे चाहूं। ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी, तेरी यारी। बताए ना यार, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लड़की का नाम जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? तारिक भाई, अगर लड़की का नाम नहीं पता चलेगा तो रिश्ता कौन लेने जाएगा? वैसे ही मेरे सिवा आपकी दुनिया में है ही कौन? मैं ही आपका रिश्ता लेने जाऊंगी ना। तुम रिश्ता लेके जाओगी तो हो गया मेरा रिश्ता। अरे क्या बातें हो रही हैं? आई गेस मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे तुम क्यों जा रहे हो? बैठो, अभी तो मैं आई हूँ तारिक। हैं? आप और मुझसे प्यार से बात कर रही हैं? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? बेटा जरा चुटकी काटी। तारिक, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा,
तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं समझती थी। क्यूट हो तुम। तारिक भाई बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है, बस कर दे। वो मैं कह रहा था कि जब इतनी दोस्ती हो ही गई है तो आपसे ना एक दिल की बात कह लूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो आपकी दोस्त है ना, वो दुआ। दुआ? क्या हुआ दुआ को? नहीं दुआ का कुछ नहीं हुआ। वो मैं कह रहा था कि वो आप मेरा अगर तारुफ करा रही थी ना तो कुछ मामला आगे बढ़ जाते। अरे तारिक क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत किसी की तारीफ कराने की? तुम्हें तो हर लड़की जानती है